हेलो गाइस। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा वो था लाइफ स्पैन के बारे में कि लाइफ स्पैन क्या होता है। तो लाइफ स्पैन क्या होता है एक बार देख लेते हैं, फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो लाइफ स्पैन क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ से लेकर के जो नेचुरल डेथ होता है उसके बीच के पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं। और ये अलग अलग जीवों का अलग अलग होता है। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी होता है, उसके कौन दो मेन टाइप्स होते हैं। उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन के दो मेन स्ट्रेटजीज या टाइप्स होते हैं, कौन कौन सा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और उन दोनों के बीच में हम लोगों ने डिफरेंसेस भी देखा। नेक्स्ट देखें तो हम लोगों ने पिछली क्लास में क्वेश्चन के साथ छोड़ा था कि क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बेटर मोड है। तो जैसे हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेरिएशन नहीं होता है। तो वेरिएशन क्या करता है, इवोल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। वेरिएशन क्या करता है, इवोल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। तो यही कारण है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बेटर मोड क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसको लिख लीजिए कि वेरिएशन प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। वेरिएशन क्या करता है, इवोल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। और वेरिएशन और इवोल्यूशन के बारे में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो ये है इवोल्यूशन में हम लोग को इन सब सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बेटर मोड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों होता है। तो क्यों होता है, वेरिएशन के कारण। किसके कारण, वेरिएशन के कारण। और वेरिएशन क्या करता है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है किसके लिए, इवोल्यूशन के लिए। नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन उससे पहले कि नेचर ने क्यों सिलेक्ट किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, तो इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि इवोल्यूशन के कारण और फूड शेल्टर की कमी होने लगी, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को क्या किया, स्विच कर लिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। कुछ कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनमें दोनों होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। जैसे एफिड्स होता है, स्टारफिश के कुछ स्पीसीज होते हैं जिसमें दोनों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहला क्या है, फिजन। पहला क्या है, फिजन। फिजन मीन्स होता है डिवीजन, स्प्लिट करना, टूट करके दो पार्ट्स में डिवाइड होकर के जो नया जीव बनता है उसे हम लोग क्या करते हैं, फिजन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, बडिंग है। इसमें बड का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे एक एक चीजों के बारे में। फिजन क्या होता है, बडिंग क्या है, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन एंड स्पोरुलेशन, और इनके अलग अलग क्या क्या टाइप्स होते हैं, उन सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। तो इसको लिखिए। चलिए क्या है फिजन। फिजन क्या है, इट इज द डिवीजन ऑफ पेरेंट बॉडी इनटू टू और मोर डॉटर इंडिविजुअल्स व्हिच आर आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। यानी कि ये क्या होता है, पेरेंट बॉडी में डिवीजन होता है और दो से अधिक भागों में, दो या दो से अधिक भागों में होता है, और उससे नया डॉटर इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, फिजन कहते हैं। और यह तीन तरीके से होता है। कितने तरीके से होता है, तीन तरीके से होता है। कौन कौन सा, बाइनरी फिजन, यानी कि इसमें एक पेरेंट बॉडी दो पार्ट्स में स्प्लिट करके टूट करके क्या करता है, दो नए इंडिविजुअल का निर्माण करता है। मल्टीपल फिजन, इसमें दो से अधिक इंडिविजुअल्स का निर्माण करता है। और प्लाज्मोटोमी होता है, जो मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोजोन्स में प्लाज्मा डिवीजन होने के बाद इंडिविजुअल्स का निर्माण करता है। तो हम लोग देखते हैं कि बाइनरी फिजन क्या होता है, मल्टीपल फिजन क्या होता है और प्लाज्मोटोमी क्या होता है। तो बाइनरी फिजन क्या होता है, इट इज द फिजन ऑफ पेरेंट बॉडी इनटू टू डॉटर इंडिविजुअल्स। यानी कि पेरेंट बॉडी दो डॉटर इंडिविजुअल्स में क्या होता है, चेंज कर जाता है, डिवाइड कर जाता है, दो डॉटर इंडिविजुअल्स का निर्माण करता है। तो ये क्या हुआ, बाइनरी फिजन। इसमें क्या क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स माइटोसिस। क्या होता है, माइटोसिस इसमें इन्वॉल्व होता है। हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि माइटोसिस डिवीजन को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, यानी कि दो समान पार्ट्स में क्या हो जाना, डिवाइड हो जाना।
नेक्स्ट क्या है, ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट, यानी कि ऑफस्प्रिंग जो बनता है किससे, बाइनरी फ्यूजन से, ये क्या होता है, जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट के, या फिर जो भी जीव बनता है उसके जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है, जैसे अमीबा में होता है, बैक्टीरिया में होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बैक्टीरिया अमीबा के बारे में बात करें, अमीबा को देखें तो अमीबा एक यूनिसेल्युलर क्या होता है, ऑर्गेनिज्म होता है, जिसका शेप कैसा होता है, इर्रेगुलर होता है। और इसमें क्या होता है, ये न्यूक्लियस है वो इलोंगेट कर जाता है, क्या कर जाता है, इलोंगेट यानी लंबा हो जाता है। फिर उसके बाद इसमें क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में साइटोकाइनेसिस होता है, जिसके कारण इसका साइटोप्लाज्म क्या हो जाता है, डिवाइड कर जाता है, और साथ साथ में न्यूक्लियस भी डिवाइड करके दो नए अमीबा का क्या करता है, निर्माण कर लेता है। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, बाइनरी फ्यूजन करते हैं। तो ये फिगर किसका हुआ, बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा, इसको आप लोग लिखिए। बाइनरी फ्यूजन के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, किस बेसिस पे, तो प्लेन ऑफ डिवीजन, यानी कि किस प्लेन से कहाँ से डिवीजन हो रहा है उसके बेसिस पे ये फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा, सिंपल और इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन और ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे इनके बारे में कि सिंपल और इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन क्या होता है। तो जैसे देखिए सिंपल और जो इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन है, जैसे अमीबा में होता है, किसमें होता है, अमीबा में होता है, वो किसी भी प्लेन से, क्योंकि उसका शेप ऐसा होता है, इरेगुलर होता है, तो वो क्या हो सकता है, किसी भी प्लेन से डिवाइड करके दो नए इंडिविजुअल का क्या कर सकता है, निर्माण कर सकता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंपल और इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन, जो किसमें होता है, अमीबा में होता है, यानी कि किसी भी प्लेन से साइटोकाइनेसिस किसी भी प्लेन से हो जाता है और ये डिवाइड करके स्प्लिट करके क्या करता है, दो नए इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन करता है। तो ये क्या हुआ, सिंपल और इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन, इसको लिखिए। नेक्स्ट क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन। लॉन्गिट्यूडिनल में होता है लॉन्ग वे में, क्या होता है, लॉन्ग एक्सिस पे अगर डिवीजन होता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन, जो किसमें होता है, यूग्लिना में, किसमें होता है, यूग्लिना में। और ये इंपॉर्टेंट है, आपको नीट में पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, नीट के लिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन किसमें होता है, तो किसमें होता है, ये यूग्लिना में होता है। जैसे देखिए इसमें कैसे होता है कि ये क्या है, एक यूग्लिना है, ये क्या है, एक यूग्लिना है। इसमें आपको क्या होता है, इस सेक्शन से इस एक्सिस पर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, और ये क्या कर जाएगा, दो पार्ट्स में डिवाइड कर जाएगा और दो यूग्लिना का फॉर्मेशन कर लेगा। कितने यूग्लिना का फॉर्मेशन करेगा, दो यूग्लिना का, क्योंकि हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, बाइनरी फ्यूजन के बारे में, जिसमें दो इंडिविजुअल्स का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पर क्या करेगा, डिवाइड करके दो नए अमीबा का क्या करेगा, निर्माण करेगा। ठीक है, तो ये दो नया डॉटर इंडिविजुअल्स हुआ, डॉटर यूग्लिना, मतलब इसको लिख सकते हैं डॉटर यूग्लिना। नेक्स्ट जो तीसरा क्या था, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। तीसरा क्या है, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, क्या है तीसरा, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन ये किसमें होता है, तो आपको ये होता है पैरामीशियम में, किसमें होता है, पैरामीशियम में। ट्रांसवर्स मीन्स हुआ कि बीच प्लेन से कटना इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, ठीक है, किस एक्सिस पर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर। जैसे अगर हम लोग देखें तो इसका शेप कैसा होता है, स्लीपर लाइक, कैसा होता है, स्लीपर लाइक होता है। तो ये बीच से कटेगा ऐसे, और ये क्या करेगा, क्या करेगा, ये दो पैरामीशियम का निर्माण करेगा, और पैरामीशियम के साइड में लेटरल साइड पर क्या प्रेजेंट होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है, और इसमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हुआ ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, किसमें होता है, पैरामीशियम में होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्या है, ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन। लोगों ने इसको लिख लिया होगा तो मैं इसको मिटा दूं,
क्या होता है ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन। चौथा क्या है आपको ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन का एग्जांपल क्या हो जाएगा सीरियम। क्या हो जाएगा सीरियम में ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन होता है, यानी कि अलग प्लेन से ये कटेगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन सीरियम। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा बाइनरी फ्यूजन के बारे में, और उसके बेसिस पे यानी कि डिवीजन ऑफ प्लेन के बेसिस पे देखा कि उसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो पहला क्या है सिंपल और इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन, किसमें होता है अमीबा में होता है। दूसरा क्या था लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन, यानी कि लॉन्ग एक्सिस पे क्या होता है उसमें साइटोकाइनेसिस डिवीजन होता है, दो बनता है, किसमें होता है यूग्लेना के लिए। और ये इंपॉर्टेंट है, आपको नीट या किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या था ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। कौन सा बाइनरी फ्यूजन ट्रांसवर्स, ये किसमें होता है पैरामीशियम में, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर क्या होता है डिवाइड होता है, यानी कि साइटोकाइनेसिस होता है। नेक्स्ट क्या है ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन, यानी कि ऑब्लिक एंगल पर क्या होगा इसमें डिवीजन होगा, और ये किसमें होता है इसके एग्जांपल में सीरियम। नेक्स्ट क्या है मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है, यानी कि जो पेरेंट बॉडी होता है वो मल्टीपल यानी कि बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होकर के बहुत सारे इंडिविजुअल्स का निर्माण करता है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे हम लोग कि पेरेंट बॉडी क्या है पेरेंट बॉडी डिवाइड्स इनटू मैनी इंडिविजुअल्स। तो इसमें क्या होगा मैनी इंडिविजुअल्स। जैसे इसमें एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो इसमें क्या होगा अमीबा और प्लाज्मोडियम। अमीबा और प्लाज्मोडियम में क्या होता है मल्टीपल फ्यूजन होता है। इसमें बाइनरी फ्यूजन भी होता है, लेकिन वो फेवरेबल कंडीशन में होता है। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है अमीबा अपने चारों तरफ एक लेयर का निर्माण करता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं सिस्ट कहते हैं। अमीबा क्या करता है इरेगुलर शेप है, अमीबा क्या करता है अपने चारों तरफ लेयर का निर्माण करता है, और इस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं सिस्ट कहते हैं। इस लेयर को क्या कहते हैं सिस्ट कहते हैं। और सिस्ट के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं इनसिस्टमेंट। क्या कहते हैं इनसिस्टमेंट। और ये जो सिस्ट है ये 2 और 3 लेयर का हो सकता है। ये क्या हो सकता है 2 और 3 लेयर का हो सकता है। तो इस अमीबा में जो है ये जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर जाता है। वो क्या होता है बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं न्यूक्लियाई कहते हैं। और ये जब फेवरेबल कंडीशन आता है क्या होता है फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये जो सिस्ट है जो एक लेयर का निर्माण होता है वो सिस्ट क्या हो जाता है रप्चर कर जाता है, यानी टूट जाता है। और उससे ये जो न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है उसमें वो निकल कर के बाहर एक मैच्योर अमीबा का क्या करता है फॉर्मेशन करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं डॉटर अमीबा कहते हैं। उसी प्रकार से प्लाज्मोडियम में भी होता है, और इसमें एक क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है आपको कि प्लाज्मोडियम का इन्फेक्टिव स्टेज क्या होता है ह्यूमन में, तो इसे हम लोग कहते हैं स्पोरोजोइट्स। प्लाज्मोडियम का इन्फेक्टिव स्टेज क्या होता है स्पोरोजोइट्स। तो अगला क्या है प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी क्या होता है एक स्पेशल टाइप का फ्यूजन होता है। ये क्या होता है और स्पेशल टाइप ऑफ फ्यूजन ये क्या होता है एक स्पेशल टाइप का फ्यूजन होता है, जिसमें एक मल्टी न्यूक्लिएट जो प्रोटोजोन्स होता है उसमें प्लाज्मा का डिवीजन होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, जिसके बाद बहुत सारे इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल उस प्रोटोजोन का क्या है वो है पिलोमाइक्सा। इसे किसमें होता है पिलोमाइक्सा में होता है। और आपको ये ओपेलिनिड्स में होता है तो अभी तक हम लोगों ने फ्यूजन के टाइप्स पढ़े कौन कौन सा बाइनरी फ्यूजन और आपको हो गया मल्टीपल फ्यूजन। नेक्स्ट क्या है प्लाज्मोटोमी। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट क्या है बडिंग। इसमें क्या होता है डॉटर इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम बड अराइजिंग फ्रॉम पेरेंट बॉडी,
यानी कि जो डॉटर इंडिविजुअल्स होता है उसका जो फॉर्मेशन होता है वो पेरेंट बॉडी में बड का फॉर्मेशन होता है, बड का एरेजिंग होता है, जिसकी वजह से वो फिर क्या होता है, मैच्योर होकर के वो बड अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, और वो फिर क्या करता है, डॉटर इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन करता है। ये भी क्या होता है, दो टाइप्स के होते हैं, एक्सोजीनस बडिंग, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सटर्नल बडिंग। नेक्स्ट क्या है, एंडोजीनस बडिंग, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरनल बडिंग। और इसका एक और भी है, उसको हम लोग बोलते हैं गेम्यूल्स फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, गेम्यूल्स फॉर्मेशन। तो डिस्कस करते हैं एक्सोजीनस बडिंग के बारे में क्या होता है। तो नेक्स्ट क्या है, एक्सोजीनस बडिंग, और इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल बडिंग। यानी कि बड का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, पेरेंट बॉडी के आउटसाइड पार्ट में। कहाँ होता है, पेरेंट बॉडी के आउटसाइड पार्ट में। फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें ईस्ट की, इसमें होता है ईस्ट में, तो जैसे ये कोई ईस्ट है, ठीक है, ईस्ट में क्या होता है, धीरे धीरे इसमें क्या हो जाएगा, आपको एक बड का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, एक बड का फॉर्मेशन होता है, और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या कर जाता है, शिफ्ट कर जाता है किसमें, वो जो आउट ग्रोथ बना है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग क्या करते हैं, बड करते हैं। क्या करते हैं, बड करते हैं। और ये जो न्यूक्लियस होता है वो भी शिफ्ट कर जाता है इसमें, और वो फिर मैच्योर होकर के इस पेरेंट बॉडी से, किससे, इस पेरेंट बॉडी से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, और क्या करता है, एक अलग क्या करेगा, ईस्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। कभी कभी क्या होता है, इसमें बहुत सारे बड का फॉर्मेशन होता है एकदम से रेगुलर वे में लगातार, जिसे हम लोग क्या करते हैं, टोरुला करते हैं, जिसे हम लोग क्या करते हैं, टोरुला करते हैं। क्या करते हैं, टोरुला करते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, टोरुलेशन। क्या करते हैं, टोरुलेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से एक्सोजीनस बडिंग में क्या होता है, बड का फॉर्मेशन होता है, और वह बड मैच्योर होकर के क्या करता है, नए इंडिविजुअल्स का निर्माण करता है, ईस्ट का निर्माण करता है। ये आपको ईस्ट में भी होता है, हाइड्रा में भी होता है, और स्पॉन्जेस में भी होता है। ईस्ट हाइड्रा स्पॉन्जेस में क्या होता है, एक्सोजीनस बडिंग होता है, या फिर इसे ही हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल बडिंग, यानी कि पेरेंट बॉडी के आउटसाइड पार्ट पर क्या होता है, बड का फॉर्मेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्या है, एंडोजीनस बडिंग और इंटरनल बडिंग। क्या है, एंडोजीनस बडिंग और इंटरनल बडिंग। इसी को हम लोग और भी क्या कहते हैं, गेम्यूलेशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, गेम्यूलेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है पेरेंट बॉडी के अंदर। कहां पर, पेरेंट बॉडी के अंदर में फॉर्मेशन होता है। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, गैम्यूलेशन करते हैं। इसे देखिए, ये होता है आपको किसमें, स्पॉन्जेस में, फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस में भी होता है, मेराइन वाटर या मेराइन स्पॉन्जेस में भी होता है। इसमें होता है एक्चुअल में क्या, कि ये इस टाइप का स्ट्रक्चर का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में। कब करता है, अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या करता है, इसका निर्माण करता है। इसमें एक स्ट्रक्चर होता है इस टाइप का, क्रॉस टाइप का, जिसे हम लोग क्या करते हैं, एस्पिक्यूल्स करते हैं, जिसे हम लोग क्या करते हैं, एस्पिक्यूल्स कहते हैं। और इसके अंदर में जो स्पोर्स होता है, इसके अंदर में जो स्पोर्स होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्कियोसाइट। उसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्कियोसाइट कहते हैं। और अनफेवरेबल कंडीशन इसका फॉर्मेशन, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन इसको मिलता है, ये आर्कियोसाइट्स बाहर निकल करके स्पॉन्जेस का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिला, ये जो पोर है इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। इस माइक्रोपाइल के थ्रू ये जो आर्कियोसाइट है वो बाहर निकल करके स्पॉन्जेस का फॉर्मेशन करता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गैम्यूलेशन, या फिर एंडोजीनस बडिंग और इंटरनल बडिंग कहते हैं। और ये आपको नीट की व्यू से भी क्या है, इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन हो सकता है, पूछा जा सकता है। ये आपको नीट में और बोर्ड सब में तो पूछा ही जाता है, तो राइट इट डाउन। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में, फिजन और बडिंग के बारे में। तो
अगर डिफरेंसेस देखिए बाइनरी फिजन और किसमें, बडिंग में, तो बाइनरी फिजन में क्या होता है, जो पेरेंट ऑर्गेनिजम्स होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर जाता है, लेकिन बडिंग में ऐसा नहीं होता है। बडिंग में क्या होता है, पेरेंट बॉडी से एक छोटे से बड का फॉर्मेशन होता है और वो क्या करता है, एक नए इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन करता है। दूसरा डिफरेंस की बात देखें तो इसमें बड का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें बड का फॉर्मेशन होता है। बाइनरी फिजन में क्या होता है, जो पेरेंट का बॉडी होता है वो डिसअपियर हो जाता है, यानी कि पेरेंट का बॉडी नहीं रहता है, वो डॉटर इंडिविजुअल्स में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बडिंग में जो पेरेंट का बॉडी होता है वो रिमेन्स रह जाता है, ठीक है, बाकी रह जाता है, वो डिसअपियर नहीं होता है। इसमें बाइनरी फिजन की बात करें तो किस किस में होता है, बैक्टीरिया में होता है, अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है। वहीं पर बडिंग की बात करें तो बडिंग ईस्ट में होता है, साइकोन में होता है, हाइड्रा में होता है। तो ये रही डिफरेंसेस किस किस में, बाइनरी फिजन और बडिंग में। नेक्स्ट क्या है, एक एस्ट्रोबाइलेशन। क्या है, एस्ट्रोबाइलेशन, ये एक स्पेशल टाइप का बडिंग होता है। ये क्या होता है, स्पेशल टाइप का बडिंग होता है और इसमें जो बड का फॉर्मेशन होता है वो रेगुलर वे में होते रहता है, ठीक है, रेगुलर वे में होते रहता है। और ये क्या करता है, फिर वो जो बड का फॉर्मेशन रेगुलर वे में होता है वो स्प्लिट करके, टूट करके एक नए ऑर्गेनिज्म या नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। फॉर एग्जाम्पल ये किसमें होता है आपको, तो स्काइफिस्टोमा लार्वा किसमें होता है, स्काइफिस्टोमा लार्वा ऑफ जेलीफिश किसमें होता है, स्काइफिस्टोमा लार्वा ऑफ जेलीफिश। इसमें क्या होता है, एस्ट्रोबाइलेशन, यानी रेगुलर रूप में क्या होता है, बड का फॉर्मेशन होते जाता है। दूसरी अगर बात करें तो ये एक और चीज में होता है, टीनिया सोलियम। किसमें होता है, टीनिया सोलियम, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेप वर्म। क्या कहते हैं, टेप वर्म। तो ये एक स्पेशल टाइप का क्या है, आपको बडिंग है, किस किस में होता है, स्काइफिस्टोमा लार्वा ऑफ जेलीफिश, या इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑरेलिया। इसे हम लोग क्या करते हैं, ऑरेलिया कहते हैं। और नेक्स्ट क्या है, टेनिया सोलियम टेपवर्म में भी क्या होता है, एस्ट्रोबाइलेशन होता है। राइट इट डाउन। नेक्स्ट क्या है, फ्रैगमेंटेशन, टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीसरा क्या है, फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, इसमें पेरेंट बॉडी ब्रेक करके फ्रैगमेंट्स का निर्माण करता है। जो पेरेंट बॉडी ब्रेक्स करता है 2 और मोर पार्ट्स में, उसे हम लोग क्या करते हैं, फ्रैगमेंट्स करते हैं। और ईच फ्रैगमेंट्स डेवलप्ड इनटू न्यू इंडिविजुअल। और जो उसका प्रत्येक पार्ट होता है, प्रत्येक पार्ट जो टूटता है वो क्या करता है, नए नए इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। तो पेरेंट बॉडी इसमें क्या होता है, पेरेंट बॉडी डिवाइड्स इनटू 2 or more parts, divides into 2 or more parts called fragments। ये जो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करता है, ब्रेक करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैगमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रैगमेंट्स कहते हैं। ओके। और ईच फ्रैगमेंट, जो प्रत्येक फ्रैगमेंट होता है वो क्या करता है, डेवलप होकर के नए इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन करता है। ईच फ्रैगमेंट्स डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। तो प्रत्येक फ्रैगमेंट्स क्या करता है, नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। जिस फॉर एग्जाम्पल ये किस किस में होता है, तो ये होता है प्लेनेरिया में। किसमें होता है, प्लेनेरिया में होता है, इकाइनोडर्म्स में होता है, इकाइनोडर्म्स, राइजोपस, etc। ठीक है। तो जैसे देखें एक प्लेनेरिया है, क्या है, एक प्लेनेरिया है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड कर गया। ये क्या हुआ, 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर गया, ठीक है। ये क्या हुआ, 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर गया।
और ये तीनों जो अलग अलग फ्रैगमेंट्स है, इसे ये जो ब्रेक किया है इसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैगमेंट्स कहते हैं। और प्रत्येक फ्रैगमेंट्स इसका क्या करेगा, एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, तीनों इंडिविजुअल का निर्माण कर लेगा अलग अलग। ठीक है, तो फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, पेरेंट बॉडी ब्रेक्स इनटू और डिवाइड्स इनटू फ्रैगमेंट्स एंड ईच फ्रैगमेंट्स डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। So write it down. So अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, फिजन के बारे में, बडिंग के बारे में और फ्रैगमेंटेशन के बारे में। नेक्स्ट क्या है, रीजेनरेशन। व्हाट इज रीजेनरेशन? रीजेनरेशन इज द एबिलिटी टू रिन्यू और रिपेयर द इंजर्ड पार्ट्स। ये क्या होता है, जो इंजर्ड पार्ट्स होता है या फिर कोई ऑर्गन जो टूट जाता है और उसका जो रिपेयर होता है या फिर उसका जो रिन्यूएशन होता है, नया जो बनता है, नया ऑर्गन का जो फॉर्मेशन होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रीजेनरेशन कहते हैं। सो इट इज द एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी टू रिपेयर और रिन्यू of injured part। ओके, तो ये क्या होता है, एक एबिलिटी होती है। ये क्या होती है, एक एबिलिटी होती है रिपेयर करने की या रिन्यू करने की इंजर्ड पार्ट की या इंजर्ड ऑर्गन की। ठीक है, अगर हम लोग देखें लिजार्ड, हाउस लिजार्ड की बात करें तो उसका टेल कभी कभी क्या होता है, किसी भी वजह से टूट जाता है और फिर टेल उसका आ जाता है, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रीजेनरेशन। ये टू टाइप्स के होते हैं, एपीमॉर्फोसिस एंड मॉर्फोलैक्सिस। क्या होता है, एपीमॉर्फोसिस एंड मॉर्फोलैक्सिस। पहले क्या है, एपीमॉर्फोसिस एंड नेक्स्ट मॉर्फोलैक्सिस। Write it down. So what we are going to talking about types of regeneration, epimorphosis and morpholepsis. So first is epimorphosis. Epimorphosis. What is epimorphosis? It is replacement of lost body parts. यानी कि ये क्या होता है, जो lost body parts होता है वो फिर से आ जाता है, रिप्लेसमेंट हो जाता है उसका। तो इट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट बॉडी पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल इन फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करें तो ये होता है आपको इसमें सैलमेंडर में, उसका लिम्स कभी कभी क्या होता है, टूट जाता है, लॉस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से फिर से इसमें क्या हो जाता है, बॉडी पार्ट्स इसका आ जाता है, वो लिम्स आ जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रीजेनरेशन। और रीजेनरेशन का कौन सा पार्ट, एपीमॉर्फोसिस, यानी कि इट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट बॉडी पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल लिम्स इन salamander and tail in house lizard, okay. Next one is morpholepsis. इसमें बात करें तो इसमें क्या होता है, एक सेल से या फिर कुछ सेल से पूरे इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाता है। फ्रॉम फ्यू सेल्स न्यू ऑर्गेनिजम्स और न्यू इंडिविजुअल्स इज फॉर्म्ड। फ्रॉम फ्यू सेल्स न्यू इंडिविजुअल is formed. For example in Hydra. तो हम लोगों ने जो चीज पढ़ा
रिजेनरेशन के दो टाइप्स होते हैं, एपिमॉर्फोसिस एंड मॉर्फोलैक्सिस। Epimorphosis, it is the replacement of lost body parts, for example, limbs in salamander, tail in house lizard. Morpholepsis, from few cells, new individuals is formed, for example, hydra. So next is sporulation. Next is sporulation. इसे हम लोग स्पोर फॉर्मेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोर फॉर्मेशन। ओके, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर होता क्या है? स्पोर इज अ माइन्यूट पार्टिकल्स लाइक स्ट्रक्चर। स्पोर इज माइन्यूट पार्टिकल्स। इट इज डिस्पर्सिव इन नेचर। दैट मीन्स कि ये क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल भी होता है, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है? डिस्पर्सिव नेचर होता है। It is dispersive in nature. ये कहाँ कहाँ होता है? किस किस में होता है? मोनेरन्स में होता है, प्रोटिस्टा में होता है, एल्गी में होता है, फंगी में होता है। तो किस किस में होता है? इट इज फाउंड इन प्रोटिस्टा, मोनेरन, फंगी एंड एल्गी। ओके, तो ये किस किस में पाया था? प्रोटिस्टा में पाया था, मोनेरन में पाया था, फंगी, एल्गी, इन सब में स्पोर फॉर्मेशन या स्पोरुलेशन हमें देखने को मिलता है। अगर इसकी बात करें हम लोग तो जो मोटाइल स्पोर होता है उसे हम लोग क्या करते हैं? जू स्पोर, उसे हम लोग क्या करते हैं? जू स्पोर करते हैं। जो नॉन मोटाइल स्पोर होता है उसे हम लोग कोनिडिया एंड स्पोरेंजियो स्पोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कोनिडिया और स्पोरेंजियो स्पोर्स। मोटाइल स्पोर्स इज नोन एज मोटाइल स्पोर आर कॉल्ड जू स्पोर्स। मोटाइल स्पोर को हम लोग क्या करते हैं? जू स्पोर्स करते हैं। जो नॉन मोटाइल स्पोर्स होता है वो क्या होता है? कोनिडिया एंड स्पोरेंजियो स्पोर्स होता है। ये भी जो जू स्पोर्स होता है ये मोटाइल स्ट्रक्चर होता है। मोटाइल स्ट्रक्चर डिस्पर्सिव इन एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट ये कैसा होता है? डिस्पर्सिव होता है। किसमें? एक्वेटिक यानी कि वाटर में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये क्या होता है? नेक्ट होता है, यानी कि विदाउट सेल वॉल का होता है। ये क्या होता है? विदाउट सेल वॉल का होता है। इट इज नेक्ड स्ट्रक्चर, नेकेड स्ट्रक्चर। दैट मीन्स विदाउट सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल। फॉर एग्जाम्पल ये किस किस में होता है? क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, etc. Next one is non-motile spores, conidia. They are formed in, ये कहाँ होता है? They are formed in पेनिसिलियम। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? पेनिसिलियम में होता है। पेनिसिलियम में इसका फॉर्मेशन होता है। कोनिडिया होता है नॉन मोटाइल स्पोर्स। कोनिडिया आर नॉन मोटाइल स्पोर्स, नॉन मोटाइल स्पोर्स। और आपको इसका फिगर एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। कोनिडिया आर नॉन मोटाइल स्पोर्स। दे प्रोड्यूस एक्सोजीनसली, they produced by exogenously।
Okay, so conidia, they are formed in penicillium. Conidia are non-motile spores. They produced by exogenously or they produced exogenously. That means होता क्या है कि पेनिसिलियम है, इसमें लगातार ये सिंगल भी बन सकता है और चेन के थ्रू भी बन सकता है। तो ये जो टिप पे फॉर्मेशन होता है हाइफल का या हाइफी का, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोनिडियोफोर्स। इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोनिडियोफोर्स कहते हैं। ये जो फॉर्मेशन होता है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कोनिडियोफोर्स। तो आपको इसका फिगर एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्पोरेंजियोस्पोर्स। जो स्पोर्स ये क्या होता है, स्पोरेंजिया के अंदर में बनता है। क्या होता है, स्पोरेंजिया के अंदर में इसका फॉर्मेशन होता है स्पोरेंजियोस्पोर्स का। तो दे आर फॉर्म्ड इनसाइड इन स्पोरेंजिया। तो इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, स्पोरेंजिया के इनसाइड में इसका फॉर्मेशन होता है। ये भी एक नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होता है। दे आर नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर। और जनरली ये विंड के द्वारा क्या होता है, डिस्पर्स करता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाता है। दे आर generally dispersed by water and germinate new mycelium। ये क्या करता है, जनरली किसके द्वारा, विंड के द्वारा, विंड के द्वारा डिस्पर्स होता है और जर्मिनेट करता है न्यू माइसीलियम में। फॉर एग्जांपल किस किस में होता है, राइजोपस में, राइजोपस। सो राइट इट डाउन। सो आज का लेक्चर हम लोग आज यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर आपको में हम लोग पढ़ेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपैगेशन के बारे में, जो एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट होता है जो प्लांट्स में होता है। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।